नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज 25 से बना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है देश भर के हाई कोर्ट से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और आपको बता दें, जहां एक तरफ राष्ट्रपति को लेकर के 3 महीने का जो उनको टाइमलाइन दी गई, उसको लेकर के पूरे देश में चर्चा है। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने अपने महाराष्ट्र के मंच पर कह चुके, जहां उनका प्रोटोकॉल से उनकी स्वागत नहीं हुआ, उस स्वागत के दौरान गुस्से में कहा उन्होंने कि अगर यही काम किसी जज ने किया होता तो सेक्शन 142 की चर्चा पूरे देश में हो रही होती। ये साफ तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, छोटे व्यक्ति नहीं है। उनको गुस्सा और चीजों पर, एंगर पर बड़ा कंट्रोल होता है। ऐसे में अगर वो अपने प्रोटोकॉल को टूटने पर सेक्शन 142 का जिक्र कर सकते हैं, तो आप सोचिए एक आम जनता जिसके लिए सारा का सारा खेल चल रहा, जो अभी हालिया में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया देश भर के हाई कोर्टों के लिए, उसको जब आप सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई में हमारी न्यायपालिका क्या इस प्रकार से है। मामला शुरू होता है झारखंड से। पूरी वीडियो देखिएगा और कमेंट बॉक्स में एक पॉइंट पर अपनी प्रतिक्रिया राय देते रहिएगा। मामला शुरू होता है झारखंड हाई कोर्ट से, जहां 4 आरोपी पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। वो 4 आरोपी याचिका दायर करते हैं और कहते हैं कि हमारी सुनवाई जो थी वो झारखंड हाई कोर्ट 2022 में कर चुका था, कंप्लीट कर चुका था, फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन 2025 आ गया, हमारे मामले पर अब तक फैसला नहीं सुनाया गया। अब ये मामला 2 सदस्यीय टीम के पास पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय टीम इस मामले की सुनवाई करती है और उसके बाद जब मामला वो 2 सदस्यीय टीम देखती है तो उनका सिर भन्ना जाता है, क्योंकि ये मामले 2022 के थे और लगभग 3 साल हो गए जो पूरा केस की सुनवाई हो गई, और केस की सुनवाई होने के बाद अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया। उसके बाद क्या होता है, झारखंड हाई कोर्ट से जितने फैसले सुरक्षित कर रखे गए हैं 1 जनवरी 2025 से पहले, उनके पूरे डिटेल मांगी जाती कि भाई इनका डिटेल दो। इस बीच खेल क्या होता है कि 75 मामले, आपराधिक मामले जो होते हैं, उनकी सुनवाई जल्दी जल्दी करके झारखंड हाई कोर्ट जो है वो मामले को सलटा देता है। एक अंग्रेजी डेली खबर इस मामले को छापता है, सामने लाता है कि भाई 75 आपराधिक मामले थे और जल्दी जल्दी करके उनका निपटारा कर दिया गया। फिर गुजरात हाई कोर्ट, माफ कीजिएगा, झारखंड हाई कोर्ट 56 केसों की लिस्ट भेजता है कि ये अपराध जो है ये सुरक्षित रखे गए हैं, यानी कि 56 मामले ज्यादा लंबित हैं, 3 साल जो भी समय है उसका लंबित है, उनको सुरक्षित रखा गया है। लेकिन डेली रिपोर्ट्स जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है, अंग्रेजी डेली रिपोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का माथा गर्म हो जाता है कि 56 रिपोर्ट्स तो आई रही हैं जिनके मामला सुरक्षित रखा गया, सब 56 केस, और ये 75 केस जो हैं वो जल्दी जल्दी कैसे निपटा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट कहता है एक काम करो, वो जो 75 केस हैं उन सबकी पूरी फाइल भिजवाओ और हम उसको लेकर के फाइनल एक बार स्क्रूटनी करेंगे, जांच करेंगे कि आखिरकार इन मामलों पर फैसला कैसे सुना दिया गया। अब यह सब माजरा चल ही रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश पारित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देश भर के जितने हाई कोर्ट हैं, जो मामले सुरक्षित रखे गए हैं, सुरक्षित रखने के बाद वो मामले लंबित हैं, यानी कि सुनवाई हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, वो 1 जनवरी 2025 के जितने भी मामले देश के सभी हाई कोर्टों के हैं उनको भेजा जाए सुप्रीम कोर्ट, और अगली तारीख 21 जुलाई 2025 की निर्धारित कर दी कि 21 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी। अब पूरे देश भर के कोर्ट जो हैं वो उसमें अफरा तफरी मच गई, क्योंकि महज एक झारखंड के हाई कोर्ट में जहां 75 आपराधिक मामलों को जल्दबाजी में निपटा दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से प्रेशर था। अब सोचिए, चूंकि एक डेली रिपोर्ट्स ने खबर छापी, और नॉर्मली कोर्ट के मामले में मीडिया भी बचता है किसी खबर को छापने के लिए, किसी चीज को करने के लिए, कि क्या पता कहीं से सोर्स आए, गलत सोर्स हो, ये चीजें हो, तो वो डरता है। लेकिन एक अंग्रेजी डेली खबर में छापी, तब जाके मामला सामने आता है।
और पूरे देश भर के हाई कोर्टों से ये पूरा का पूरा लिस्ट मांग ली जाती है। अब ये मामले लंबित क्यों रखे जाते हैं, उसका एक बड़ा उदाहरण आपको दे रहा हूं। अभी हालिया है कैश कांड पार्ट 2। वो कैश कांड नहीं जो अभी जस्टिस वर्मा का हुआ था, जिसके यहां 15 करोड़ रुपए कैश मिले थे। ये एक मामला है राउंड जेवनी कोर्ट के सेशन, एक जज थे सेशन कोर्ट के जज साहब थे, उनका मामला था जो स्पेशल सीबीआई की कोर्ट में वहां पर डेपुटेड थे। उन पर मामला आया है जहां उन पर आरोप लगा है कि उनका एक स्टोर कीपर था, जो स्टोर कीपर जमानत के मामलों में, जी हां, जमानत के मामलों में और कई मामलों में जो मुवक्किल से उनसे पैसों की डील करता था। और सिर्फ डील नहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग और सब कुछ सबूत आए, जिसमें एक बबीता शर्मा नाम की एक अभियुक्त थी, जिनके ऊपर जीएसटी का केस चल रहा था और जीएसटी के केस में उनको गिरफ्तार किया गया था। अब यह केस उन्हीं जज साहब के पास गया था और हैरानी की बात यह है कि उस जज साहब का, पता है सेशंस कोर्ट के जज हैं, मीडिया में उस जज साहब का नाम तक अभी तक नहीं आया है। अभी बताते हैं उनका ट्रांसफर भी खेल कैसे हुआ, अभी ये समझ में आएगा। ये अभी का मामला है, आप सर्च कर लीजिए गूगल पर के कि सेशंस कोर्ट सीबीआई जज का, अपने आप मिल जाएगा वाक्य आपको। तो क्या होता है, जो स्टोर कीपर था वो स्टोर कीपर पैसा के सेटिंग करता है। तो जो ये मैडम थी जिनका केस था, वो क्या करती हैं, उनसे कहता है कि भाई 75 लाख रुपया दे दो और तुम्हारा जमानत मिल जाएगी। और इसी केस में 3 लोग और बंद थे जो एक साथ के केस थे। उन तीनों लोगों से 1-1 करोड़ रुपए की डिमांड की जाती है कि 1-1 करोड़ रुपए आप दीजिए। अब क्या होता है, जो बेबी शर्मा थे उनके बहनोई थे, अधिवक्ता थे, वकील थे, तो वो इस केस के लिए मतलब वो क्या करते हैं, उसका मतलब शिकायत कर देते हैं। लेकिन जो 3 लोग ये थे, वो तीनों लोग बेचारे 1-1 करोड़ रुपए दे करके जज साहब को बाया स्टोर कीपर इनको जमानत मिल जाती है। अब क्या होता है बबीता शर्मा के साथ, चूंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया तो जज साहब ने इनको धमकी दी, जज ने धमकी दिया कि अगर ये पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हें घंटों घंटों भर जब सुनवाई होगी तो कोर्ट में खड़ा करेंगे। इसके अलावा ऐसी चीजें करेंगे जिससे तुम्हें बहुत नुकसान होगा। और फिर क्या हुआ, बेबी शर्मा का केस काफी दिनों तक लंबित रहा, 2022 का मामला था, काफी दिनों तक लंबित था। उसके बाद इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। अब खेल आगे सुनिए। अब क्योंकि इनके बहनों ने, बेबी शर्मा के बहनों ने शिकायत कर दी, तो एंटी करप्शन ब्यूरो, क्योंकि उसमें स्टोर कीपर का मामला था, जज के ऊपर शिकायत हुई नहीं थी, तो जज के स्टोर कीपर के ऊपर वहां पर शिकायत हुई, तो उस पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक्शन लेना शुरू किया। अब ये सब चल ही रहा था, तो बेबी शर्मा के यहां पर, क्योंकि वो तीनों लोग जो 3 छूटे थे 1-1 करोड़ रुपए दे करके, वो बेबी शर्मा के परिवार से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि भाई हमने 1-1 करोड़ रुपए दे करके हमने छुट्टी पा लिया है, आप भी एक काम करो, पैसे दे करके मामले को रफा दफा करा लो, क्या मामले में फंस रहे हो। लेकिन बेबी शर्मा कहती नहीं, हम पैसा तो नहीं देने वाले हैं। अब क्या होता है, एसीबी की टीम पूरी जांच करती है, सब कुछ होती है और उस स्टोर कीपर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एसीबी की टीम क्या करती है, फिर पहुंचती है कोर्ट और कहती है कि हम जज के खिलाफ मतलब कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जज के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोर्ट से आदेश देना पड़ेगा। कोर्ट कहता है कि भाई देखो, हम आदेश नहीं दे सकते क्योंकि अभी यहां पर डॉक्यूमेंट्स आपके मतलब जो सबूत हैं वो नहीं, मुझे लग रहा है कि सबूत इसमें बिना सब कुछ है। और इसमें केस और आता, सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा 2-3 केस और आते हैं जो लोग सेम यही कहानी उनके साथ भी थी, वो लोग भी मामले को रिकवर करते हैं और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उस पर सबमिट करते हैं उनके पैसे मांगने की। तो एसीबी की टीम को मना किया जाता कि नहीं, अब इनके ऊपर जज साहब के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, अब आप सबूत ठोकिए। और हाँ, कोर्ट ये कहता कि आप अपनी जांच को जारी रखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो को। अब यह होता है कि अभी 20 मई को
उस जज साहब का ट्रांसफर कर दिया गया राउंड कोर्ट से। और ट्रांसफर अगर किसी का हो रहा है, इसका मतलब मामले में बड़ा खेल है, झोल है। अब सोचिए, जिस जज साहब का नाम नहीं पता चला, कौन थे जज साहब, क्या हुआ, कहां गए, और यह मामला सामने आ पाएगा? फिलहाल ये मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस तरह की चीजें हुई, जो नाम है उस चीजों को ले किया। अब आप खुद सोचिए कि हमारे जज कितने ट्रांसपेरेंट है, हमारी कोर्टें कितनी ट्रांसपेरेंट हैं। इसका सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और कैसे केस लंबित करके पैसे की उगाही की जा रही है, कैसे लूट किया जा रहा है, और कैसे जज साहब लोग अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं, उसके बावजूद भी इतनी इनकी फ्रीडम है, जो चाहे जब कुछ कर लें। जज के ऊपर मेरा गुस्सा नहीं है, ये मेरा देश की जनता के प्रति देश हित है, राष्ट्र के प्रति देश हित है, जो हम आपके सामने लाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आप सभी का सिर्फ इतना सहयोग चाहते हैं कि निश्चित ही नंबर्स पर सहायता राशि भेज सकते हैं तो भेजिए। हमारे हाथों को सशक्त करिए, टीम बढ़ाएंगे, रिसर्च करेंगे, और देश भर की कोर्टों को, हमारा काम एक्सपोज करना नहीं है, हमारा काम है जो लोग हैं उनसे काम करवाना, और किसी का केस जिस प्रकार से उल्टे सीधे हो रहे हैं, उन केसों को अगर हो सके तो उनको सही तरीके से जांच की दिशा में ले जाना। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक से जरूर करेगा।